जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है फिर से श्रीमान राजेश साहू जी का। और राजेश साहू जी लिखते हैं कि रोवे मतरी लोगाई, रोए ते मजा बेंगेर जाएगो। दोस्तों, साथ ही हमारे कमलेश मिश्रा जी और हैं, वो कह रहे हैं कि गुरुजी आप कमेंट या पहेली को जल्दी जल्दी कह दिया करें, मैं आपकी पहेलियां सुनता हूं। ठीक बात है, आप सुनते हैं श्रीमान जी कमलेश मिश्रा जी, पर बात तो जितने समय में कही जाएगी, कोई कथा कही जाएगी उतना समय लगेगा। फिर भी मैं शॉर्ट कर देता हूं, पर इस तरह से शॉर्ट भी करना ठीक नहीं है। 8-10 मिनट का वीडियो तो होना ही चाहिए, नहीं लोगों के वीडियो तो आधा घंटे के हैं। तो देखिए, मैंने कमलेश साहू जी का सुना है, कमेंट पढ़ा है और मैं वो पढ़ रहा हूँ जो मैंने आपको बताया कि रोवे मती लुगाई, रोएगी तो रोए ते मजा बिगड़ जाएगो। तो दोस्तों, इसी का उत्तर मैं आज देने जा रहा हूं। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों देखिए, आप समझ रहे होंगे, लोग समझ जाते हैं, जो धार्मिक पर्सन है वो तो समझ ही गए होंगे, और जो धार्मिक से थोड़े हट के हैं बच्चे आदि, वो कह रहे होंगे कि ये क्या बता रहे हैं कि रोवे मत लुगाई, रोवे ते मजा बिगड़ जाएगो। कैसे बिगड़ रो भैया मजा? यही बात तो मैं कहने जा रहा हूं। देखिए, ये पहेली वर्तमान पर नहीं लग रही, और वर्तमान पर भी लग रही है तो धार्मिक से हटके लग रही है। इसको जब देखा जाए तो ये बड़े सुंदर ढंग से वर्तमान पर लग रही है। लोगों ने अपने अपने पतियों को मार डाला, अब उनके यार भी कह रहे हैं कि रोवे मत लुगाई, रोवे ते मजा बिगड़ जाएगो। अर्थात पता चल गया तो तू भी गई काम से और मैं भी गया काम से। ऐसा हुआ है दोस्तों, बहुत सी घटनाएं घटित हुई हैं जो आप सभी को पता है, समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। तो वहाँ उनका मजा खराब हो रहा है, लेकिन सत्यता तो ये है, कहाँ जाके लग रही है सत्यता? मोहरत ध्वज पर। कि मोहरत ध्वज की परीक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जाते हैं। अर्जुन से कह रहे थे भगवान कृष्ण कि आपसे भी बढ़कर मेरा एक भक्त है और दानी है, वो कभी भी किसी भी वस्तु के लिए मना नहीं करता है। अर्जुन कहने लगे, क्या कहा भगवान? के हाँ, मैं सत्य कह रहा हूं। देखिए दोस्तों, कि चलो तो परीक्षा कर लेते हैं। परीक्षा करने गए तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? साधु का स्वरूप बना लिया अर्जुन सहित, और यमराज को बुला करके सिंह बना लिया, और सिंह को साथ में लेकर के चल रहे हैं। यमराज जी साथ में सिंह बन के चल रहे हैं। पहुंच जाते हैं मोहरत ध्वज राजा के पास में, और मोहरत ध्वज की जब नगरी में प्रवेश किया तो क्या देखा कि ऐसा है, ये साधु और इनके साथ में सिंह। यदि ये सिंह मचल गया तो न जाने कितने लोगों को मार डालेगा। इस तरह से पब्लिक भयभीत थी, और चले जा रहे हैं निर्भीक होकर के। सिंह ने पूंछ में अंटा भी लगा रखा है, खड़ी कर रखी है अपनी पूंछ, और चले जा रहे हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, मोहरत ध्वज के दरवाजे पर पहुंचने पर क्या बोले? ए मोहरत ध्वज, बाहर आ जा। मोहरत ध्वज ने सोचा कौन है, कि कोई संत आए हैं। देखिए, संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरें तो कोटन कोट यज्ञ समान।
दोस्तों कोटि यज्ञ के समान होता है। अगर वास्तव में संतों से मिलने जा रहे हैं तो संतों की जो संगति है वो ऐसे ही नहीं मिलती, बहुत अच्छी संगति होती है और संत भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो क्या हुआ, जब मोरध्वज महाराज की भेंट हुई भगवान कृष्ण से तो भगवान कृष्ण को प्रणाम किया, अर्जुन को प्रणाम किया, कहने लगे भगवान आपकी इच्छा जाहिर करें, हमारे यहाँ पधारने का जो कष्ट किया है उसके लिए बताइए। तो दोस्तों क्या कहते हैं, कैसा है, हमें एक वस्तु चाहिए परंतु आपको वचन देना पड़ेगा तो ही हम मांगेंगे। महाराज आप मांगिए तो सही, मोरध्वज ने कहा। तो इस तरह से कहने पर महाराज मोरध्वज ने 3 वचन दे दिए और बोले कि जो मांगोगे मैं वही दूंगा। कैसा है, हमारा ये सिंह भूखा है और वचन आप दे चुके हो। ये किसी ऐसे पशु पक्षी का मांस नहीं खाता है जो बेचारे जिब्या विहीन हैं, इसलिए ये नरभक्षी बाघ है और ये हर किसी के पुत्र को भी नहीं खाता, किसी के इंसान को भी नहीं खाता, ये उसी को खाता है जिसकी इच्छा होती है। इसलिए आपके इस पुत्र को हमारे सिंह के लिए खिला दो, आरा चला करके, और जीवित अगर तुम्हारा कुंवर रो गया या तुम रो गए तो हमारा सिंह इस मांस को भी नहीं खाएगा। दोस्तों इस तरह की बात को सुन के मोरध्वज स्तब्ध रह जाता है कि ये मैंने क्या कह दिया। अब तो दोस्तों अर्जुन देख रहे हैं बगल में बैठे बैठे, और हमारे लिए शाकाहारी भोजन बनवा दो महलों में। दोस्तों रानी को बुलाया महाराज मोरध्वज ने और कहा इस तरह से बात है। रानी ने कहा महाराज ठीक है, लेकिन पुत्र पर जब आरा चला रही है तो कुछ रो सकती थी। तो क्या कहा कि रोवे मत लुगाई, रोए ते मजा बिगड़ जाएगो। श्रीमान राजेश साहू जी, ये पहेली हमेशा यही लगती है कि रोवेगी तो मजा बिगड़ जाएगो। मजा कैसे बिगड़ जाएगा कि ये सिंह भूखा रह जाएगा, हमारा पुत्र तो मर ही गया, लेकिन ये जो सिंह है यदि ये भूखा चला गया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए रोवे मत लुगाई, रोवे ते मजा बिगड़ जाएगो। ये बात दोस्तों इस पहेली की यहाँ आके लगती है। और हुआ क्या फिर, आगे तो सुन लो इसको, क्योंकि किसी को मरा नहीं छोड़ते। जब भोजन के लिए दोनों साधुओं को बुलाया गया तो दोनों साधु महल में भोजन करने गए। कहने लगे 2 ही थालियां क्यों, थालियां 4 लगाओ। किस किस के लिए, कि एक महाराज और एक महाराज के पुत्र रोहितास और 2 हम साधु हैं। सिंह के लिए आपने भोजन परोस ही दिया। महाराज कहने लगे क्यों साधुओं तुम इस तरह का ढोंग करते हो। अरे मेरे पुत्र को मैंने जब आरे से खुद ने काट करके सिंह को डाल दिया तो फिर अब रह क्या गया, कि नहीं नहीं थालियां 4 होंगी। दोस्तों 4 थालियां भगवान ने जबरदस्ती मंगवा ली गईं। और जब क्या कहा, कैसा है महाराज, आवाज लगाइए आपके पुत्र को। तो आवाज लगाने लगे मोरध्वज के पुत्र रोहतास कहने लगा महलों में से, जी पिताजी अभी आया। अरे कि ये कैसा आश्चर्य है। दोस्तों उसी समय रोहितास कुमार आ जाता है, जिसे देख करके गदगद हो जाते हैं रानी और महाराज। तो इस तरह से ये पहेली का अंत यहाँ होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।
दोस्तों हमारी इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें।